एडवोकेट राजवीर शास्त्री ने करवाया पुष्पा के ऊपर जानलेवा हमला। पुष्पा बस्ती में जाती है और बस्ती वालों को यह समझाती है सोरगन मेटल कंपनी में मेटल के पार्ट्स को कलर करने के लिए अलग अलग केमिकलों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से ही बस्ती में यह बीमारी फैल रही है। पुष्पा ये सारी चीजें बस्ती वाला को बता ही रही थी, लेकिन इतने में पुष्पा के ऊपर हमला हो जाता है। हमला इतना खतरनाक था कि चारों ही तरफ आग लग जाती है। क्या पुष्पा इस हमले से बच पाएगी? और आखिर कौन है जिसने पुष्पा के ऊपर यह हमला करवाया है? वह राजवीर शास्त्री है या फिर कोई और? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा जोशीपुरा जी को यह बताती है डॉक्टर ने उसे कॉल करा था और यह बताया है कि जो एनजीओ बटलर की मदद करना चाहता था, सारा खर्चा उठाना चाहता था, उसने एंड टाइम पर मना कर दिया है। जोशीपुरा जी पुष्पा को कहते हैं कि पुष्पा जी, आपके PIL की वजह से ही एनजीओ ने ऐसा करा है। अगले पल हम DSP को देखते हैं जो कि प्रार्थना को कहते हैं, प्रार्थना तुमने मुझे बिना बताए सीधे कमिश्नर को ही इस केस के बारे में बता दिया। पता नहीं है कि वह लोग कितने खतरनाक हैं। प्रार्थना कहती है कि सर आप यहाँ पर थे नहीं और यह केस काफी सीरियस था। दिन प्रतिदिन बच्चों की चोरी शहर में बढ़ रही थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। लेकिन यहाँ पर DSP प्रार्थना को इस केस से ही हटा देते हैं। प्रार्थना ये सारी ही बातें कमिश्नर मैम को बता देती है। फिर क्या वह खुद ही DSP को कॉल करके यह कहती है, या मेरा ऑर्डर है कि प्रार्थना ही इस केस को सॉल्व करेगी। प्रार्थना कई दिनों से इस केस के पीछे पड़ी है, इसलिए यह मेरा ऑर्डर है कि तुम प्रार्थना को इस केस की सारी जिम्मेदारी सौंपोगे। क्योंकि इस केस की पूरी परमिशन यहाँ पर प्रार्थना को मिल गई थी, इसलिए प्रार्थना अभी के अभी पूरी पुलिस टीम के साथ गुजरात जाने के लिए निकल जाती है। अगले पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि जाती है सीधे ही तितली के स्कूल। यहाँ पर तितली की मैम तितली को डांट रही थी क्योंकि तितली ने यहाँ पर होमवर्क नहीं करा था। कि अब तितली तो है कादम्बरी की बेटी, इसलिए कादम्बरी वहाँ पर खुद जाती है। कादम्बरी उल्टा तितली की मैम को ही यह धमकाती है, कहती है कि अगर आज के बाद तुमने तितली को सजा दी, तितली को मारा, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम चौक पकड़ने लायक नहीं रहोगी। अगले ही पल हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि पुष्पा के पास आते हैं। पुष्पा को कहते हैं कि पुष्पा जी, आपको पता नहीं है कि आप जिस रास्ते पे जा रही हो उस रास्ते पे हर कदम पर मैं ही आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ही आपको मिलूंगा, इसलिए यह छोटी छोटी चीजें करना बंद कर दीजिए। इस केस को मैं लड़ रहा हूँ और इस केस को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। मैं तो केस जीत जाऊंगा, लेकिन आप केस हारोगी भी, साथ ही अपने काले कोट को भी। अगले ही पल हम जुगल को देखते हैं जिसे यह पता लग चुका था कि कादम्बरी ने तितली के स्कूल में जाकर तितली की मैम को धमकाया है। जुगल ये सारी ही चीजें कादम्बरी से पूछता है और कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी ऐसी छोटी छोटी चीजों में अगर तुम तितली की मदद करने लग जाओगी, तितली को यही लगेगा कि उसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। कादम्बरी कहती है, जुगल जी ये तो अच्छा ही है ना, आप भी जानते हो कि तितली कोई आम लड़की नहीं है बल्कि मेरी लड़की है, उसे ये सारी चीजें करना आना चाहिए। उसी वक्त हम देखते हैं कि कादम्बरी को एक कॉल आता है। कादम्बरी तुरंत उस महिला से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर वह महिला कादम्बरी को बताती है, कादम्बरी जी मुंबई से एक पुलिस की गाड़ी आई है, वह गांव होते हुए हमारे गांव में आने वाली है आपसे मिलने के लिए। वह महिला जैसे ही कादम्बरी को यह बताती है कि उस पुलिस टीम के साथ उससे मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि IPS प्रार्थना पटेल आ रही है। प्रार्थना का नाम सुनते ही कादम्बरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पुष्पा उस बस्ती में जाएगी। पुष्पा बस्ती के लोगों को यह समझाएगी कि उस फैक्ट्री की वजह से ही ये बीमारी फैल रही है। पुष्पा ये बातें समझा ही रही होती है, लेकिन इतने में वहाँ पर हमला हो जाता है। हमला पुष्पा के ऊपर इतना खतरनाक होता है कि चारों तरफ बस्ती में आग लग जाती है। जैसा कि हमें पता है कि पुष्पा इस हमले में तो किसी न किसी तरह बच जाएगी, क्योंकि इस बार पुष्पा अकेली नहीं बल्कि चिराग के साथ आई है। पुष्पा तो यहाँ पर बच जाएगी, लेकिन आखिर यह हमला किसने करवाया, तो यह चीज जानना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हाँ, मैं आपको यह चीज बता दूं कि यह हमला राजवीर शास्त्री ने नहीं करवाया, किसी और ने ही करवाया। अगर आपको जानना है किसने यह हमला पुष्पा के ऊपर करवाया है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।